मूर्तिकार की कल्पना, उंगलियों की जादूगरी, छेनी की हजारों चोट और रेती की घिसाई, और इस तरह महीनों की तपस्या के बाद वह मूर्ति उभरती है जिसमें देवता निवास करते हैं। पर मूर्ति से देवता होने की प्रक्रिया भी इतनी सहज कहाँ। सोच कर देखिए, पूरा संसार बड़े बड़े पत्थरों पहाड़ों से भरा हुआ है। बड़े बड़े पहाड़ तोड़कर सड़क के नीचे डाल दिए जाते हैं, घर की दीवाली में जोड़ दिए जाते हैं, फर्श में लगा दिए जाते हैं, पर उन्हीं में किसी पत्थर का भाग उसे देवता बना देता है। सौभाग्य दुर्भाग्य का भेद केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, हर जीव जंतु, नदी, तालाब, माटी, पत्थर के लिए भी होता है। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व देव की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, ऐसा क्यों? इसका शास्त्रीय उत्तर तो विद्वान जाने, मुझे तो लौकिक उत्तर समझ में आता है, वो सुनिए। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वह केवल मूर्ति ही होती है, पर प्राण प्रतिष्ठा होते हुए वे देव हो जाते हैं तो देव की पहली दृष्टि किस पर पड़े, कौन सहन कर पाएगा यह तेज? क्या कोई सामान्य जन? कभी नहीं। तो इसका सबसे सहज उपाय ढूंढा गया कि देव की पहली दृष्टि सीधे देव पर ही पड़े, इसलिए आंखों की पट्टी खोलते समय उनके सामने आईना लगा दिया जाता है, इस भाव से कि आपन तेज संहारो आपे। इस तरह देव की पहली दृष्टि उन्हीं पर पड़ती है, वे अपना तेज स्वयं ही संभालते हैं। कितना सुंदर है ना विधि का विधान। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व विग्रह को जलादिवास, अन्नादिवास, फलादिवास, घृतादिवास और फिर शय्यादिवास में रखा जाता है। एक रात जल में निवास होता है, फिर अन्न से ढक कर रखा जाता है, फिर पुष्पादि से, घी, और फिर शैया। जहाँ जहाँ जीवन है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, वहाँ वहाँ से तेज प्राप्त करती है मूर्ति। उसके बाद होता है देव का आवाहन और फिर वे विराजते हैं विग्रह में। इसके बाद खुलता है पट। लंबी चरणबद्ध प्रतिक्रिया है मूर्ति में। देवत्व यूं ही नहीं आता। कल कहीं एक मुखरतापूर्वक प्रश्न पढ़ा, किसी ने लिखा था कि मनुष्य ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकता है। बकवास प्रश्न है यह। मनुष्य मूर्ति में ही नहीं, सृष्टि के कण कण में देवता को देख सकता है, पर इसके लिए हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे बिना आँखों के आप संसार को नहीं देख सकते, वैसे ही बिना श्रद्धा के आप ईश्वर को नहीं देख सकते। हम देख लेते हैं देवत्व गड्ढा में, वृक्षों में, पहाड़ों में,